और हर दूसरा दिन जो है वो पिछले दिन से ज़्यादा पेचीदा, ज़्यादा मसाइल। अभी तो गज़ा साइड पे उधर भी तो एक कब्रिस्तान इंसानों का बन चुका है ना, बच्चों का, लोगों का। ये भूखे प्यासे, उनकी इमदाद का क्या बना, वो उस मकतल को भी तो कभी खोलना है ना लोगों ने, बिल्कुल। अंदर जाके देखना है ना कि क्या बना। अच्छा, अब जो अमरीकी सदर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनका मूड ख़राब है। ये मैंने कल भी बात की थी, आज भी कह रहा हूँ, उनका मूड ख़राब है। उसकी वजह यह है कि पहले तो उन्होंने ये बात उन्हें करनी नहीं चाहिए थी कि मैं इसमें सुलह करवाऊंगा। पहले तो उनको ये पूरी जो कंपेनिंग थी उनकी कि वो एक पीस मेकिंग प्रेसिडेंट हैं और वो दुनिया में अमन शांति लेकर आएंगे और जंगें ख़त्म करेंगे और उसके नतीजे में एक दूध और शहद की नहरें बहने शुरू होंगी, तो वो उन्हें करना नहीं चाहिए था। उनकी जब वो आए हैं और उन्होंने बात की है तो दुनिया को एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी। उसकी वजह ये कि सारे अदारे, दूसरी जंग अजीम के बाद बने सारे अदारे तबाह बर्बाद हो चुके थे। कोई तो आपको चाहिए जो आर्बिट्रेशन करे बीच में, और वो एक ही अदारा था जिसका नाम अक़वाम मुत्तहिदा था। उसकी धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं पहले से ही, कत्ल आम हो रहा है, ये हो रहा है, उसको एड नहीं दी जाएगी, ये नहीं होगा, फलां नहीं होगा। उसके बाद जो बचा कुछ था वो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, इनके जहन में कुछ और होगा कि भाई ये शायद एक पैसा ज़ाया हो रहा है, इन्होंने वो यूएसएड और यूनिसेफ और ये वो सारा वर्ल्ड बैंक को पैसा नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं, वो भी गया। अच्छा जी, आलमी अदालत को भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो भी सारे गए, फारिग हो गए। अब मुझे बताएं कि ये पूरी दुनिया में इसमें एक बात थी, वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी बात पे एतबार किया जाए और वही चाहते हैं कि जंग ख़त्म हो। अब जनाब पता ये चल रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका मूड ख़राब है, हकीकतन ख़राब है। उसकी कई वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि वो ख़त्म हो गया किस्सा कि वो किसी से बात करें और सामने वाले बात सुने और वो कहें कि वाकई प्रेसिडेंट ट्रंप ये करवाने जा रहे हैं। आज रशिया ने, रूस ने अमेरिका से, यानी प्रेसिडेंट पुतिन और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे उन्हें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया ताहुक्म सानी। प्रेसिडेंट पुतिन और इनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे ना इस्तांबुल में, सऊदी अरेबिया में, इधर उधर, इस्तांबुल में तो नहीं, सऊदी अरेबिया में मुज़ाकरात हो रहे थे ना, वो पोस्टपोन हो गए। मीटिंग तो छोड़ दें, वो एक जो उधर से जो है वो पैते एग्जिट आ रहे हैं स्टीव विटकॉफ, वो रशिया और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि ये मौजूदा जो हालात हैं उसके पेश नज़र अब इसको मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि पता चला आप उससे बात कर रहे हैं और आप एक जेन्युइन आर्बिट्रेटर हैं और आपके ऊपर दुनिया यकीन कर रही है और साथ ही आप कोशिश कर रहे हैं कि, और इनको जो है वो स्टीव विटकॉफ इसमें नहीं थे, वो इसका हिस्सा नहीं थे। मार्को रूबियो भी शायद नहीं थे, वरना मार्को रूबियो सुबह वो बात ही ना करते। पता भी होता तो वो बात ही ना करते, तो शाम तक आ गई कि मैं ईरान को वक्त दे रहा हूँ थोड़ी देर का, और अगर उसने ये ना किया तो ये वो, जो पुतिन की कॉल के बाद जो एकदम चेंज हुआ। अच्छा, अब जो है वो मूड की एक और ख़राबी की वजह भी है कि वो जो परेड है वो उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। देखिए ना, प्रेसिडेंट ट्रंप उन्होंने $45,000 की परेड, लोग चाहें, और उनके जहन में वो थी ना, रेड स्क्वायर होगा या चाइना की होगी या और मुल्कों की होती है, परेड्स होती हैं बड़ी ज़बरदस्त। वो जो परेड हुई है वो बस परेड ही हुई है, उसमें वो बेजार जो है ना थके हुए लोग, अजीब तरह से, प्रेसिडेंट ट्रंप को मज़ा ही नहीं आया उसमें। वो जैसे एक टैंक जा रहा है चलता हुआ, एक वो जैसे होता है ना, वो प्रॉपर रेड स्क्वायर पे, और जनाब शी जिनपिंग खड़े हैं, पुतिन खड़े हैं, और जनाब वो उस लेवल पे, तो वो बिल्कुल ही वो एक, अब देखें फौजी के जा रहे चलते हुए, ये कैसा है, ये वो बिल्कुल वो उसका लेवल, जहाज़ उड़ते हुए चले गए सामने, वो मज़ा नहीं, उनको वो बात बनी नहीं जो बात बनती है ना परेड्स की। तो वो 21 तोपें वो पे चल गई। ये देखें, अब इसको आप कंपेयर करें चाइना के साथ या रशिया के साथ या बाकी मुल्कों के साथ, तो वो आप ये देखें ज़रा, चाइना
आप ज़रा वो रेड स्क्वायर देखें, क्रेमलिन। तो बात ये, इवन नॉर्थ कोरिया देखें, तो बात ये है कि वो ये देखें जहाज़ों का, ये देखें, ये क्रेमलिन है। तो वो नई बात बनी। अब उसके बाद वो G7 गए हैं। अब G7 के इजलास में वो हैं, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे वो गज़ा क्या, ये अब तो ईरान का मामला, और इसमें बहुत अच्छे ताल्लुकात थे यूरोप के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे ईरान के साथ। वो एक चैनल खुला हुआ था ना, अब कौन आएगा दरमियान में, वो भी फारिग हो गया चैनल, बाकी फारिग हो गया, बीच में आर्बिट्रेशन कौन कराएगा। पता चला वो एक नई डील बनेगी, तो वो अमेरिका तो नहीं, वो तो फिर अब प्रेसिडेंट उर्दगन और पुतिन एक्टिव हैं इस वक्त कि वो दरमियान में, क्योंकि वो जो बात कल की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि भाई आप जानते हैं ईरान को ज़्यादा, लेकिन उसके ऊपर उसके बाद एक और गड़बड़ हो गई। वो तो मैं कहता हूँ ना, चेन रिएक्शन शुरू होता है, वो काबू में नहीं आता। वो गड़बड़ ये हो गई कि जनाब जो दो अमरीकी जो एक हाई लेवल ऑफिशियल्स, उन्होंने, जो पूरी दुनिया की खबर बन गई, उन्होंने ये यहाँ से शुरू करें ना, अगर हम 13 से राइटर्स को उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि ट्रंप जो है वो जी नेतन्याहू जो रहबर हैं आयतुल्ला खामेनेई, उनको निशाना बनाने जा रहे थे, ट्रंप ने रोक दिया। अच्छा, अब जितना इस खबर पे गौर करें उतना आदमी कहता है कि ये कौन अफलातून बैठे हैं, ये अफलातून कौन से हैं। नेतन्याहू ने उनसे पूछा कि मैं रहबर को भी कर दूं, उनको भी हिट कर दूं, तो ट्रंप ने कहा नहीं करो। यानी वो जिस चीज को हिट कर रहे हैं उससे पूछ, इनको कहा इसको कर दो, इसको अच्छा, इसको नहीं करो। यानी ये अफलातून ऐसे बैठे हैं वहां पे। उसके बाद यही खबर जो है ये ब्लूमबर्ग को दे दी 14 कि ट्रंप ब्लॉक्ड इसराइल प्लान टू किल ईरानियन लीडर। ओ भाई, ट्रंप कौन है? यानी ये क्या, इसमें मैंने आपसे कहा ना कि कोई ऐसे जीनियसेस बैठे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल, ट्रंप सेड टू वीटो खामेनेई असैसिनेशन। अरे, नेतन्याहू इनसे पूछ रहा था, ये इजाजत दे रहे थे। यानी इन्होंने अपनी तरफ से कुछ गुफअप हो गया। उसके बाद नेतन्याहू को कहा कि नहीं, नेतन्याहू टीवी चैनलों पे जाओ, उससे कहो कि नहीं मैंने तो बात नहीं की थी ट्रंप से। नेतन्याहू जा रहा है, लोग उसकी बात ही नहीं सुन रहे नेतन्याहू की। वो डिनाई करता फिर रहा है, नहीं मैंने ट्रंप से ही बात नहीं की थी। वो आधी दुनिया को ट्रंप, वो खुद अमेरिकन ऑफिशियल्स ने खबर जारी कर दी सोर्सेस के वाले से। अच्छा, अब CBS 16 ट्रंप अपोज्ड इजरायली प्लान। भाई, ट्रंप अपोज्ड इजरायली प्लान टू किल ईरान सुप्रीम लीडर। यानी हिट लिस्ट ट्रंप अप्रूव कर रहे थे। यानी वो बिल्कुल, आप कहते हैं ना कि वो फारिग करना हो, ये कोई नेतन्याहू कर रहा है, कोई जो खुद कर रहे हैं। यानी किस कदर अजीब। आप, मैंने कहा ना, जितना गौर करें तो आप कहेंगे यार एक मिनट ठहर जाओ, यानी ये तो ठीक है कि नेतन्याहू ने किया, उनको पता था, चले यहां तक दुनिया भुगत रही थी बात, ये हिट लिस्ट भी उनको दे रहे थे। अजीब हो रही। NBC 18वीं चलाई, ट्रंप वीटोड। यानी मैंने कहा ना कि अब ये जो चीज़ है, ये USA टुडे, आपको पता है सबसे ज़्यादा अमेरिका में जो अखबार बिकता है वो USA टुडे है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स से ज़्यादा USA टुडे की सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन 19th USA टुडे। ट्रंप ने जो है वो रोक दिया इसराइली प्लान। यानी अब इसको, मैंने आपसे कहा ना कि बस वो चल पड़ी है चीज, चल पड़ी है। अच्छा, अब देखें, बात यह है कि बयान तो बड़े अच्छे हैं, वो भी अमन सुकून चाहता है, वो भी अमन सुकून चाहता है, ये भी अमन सुकून चाहते हैं, वो भी अमन चाहते हैं, वो भी शांति चाहते हैं, सारे अमन सुकून चाहते हैं। तो जंगें क्यों हो रही फिर दुनिया में? सबके बयान सुने, सारे मुल्कों, सारे सब के सब, हम खित्ते में, दुनिया में अमन के दाई हैं, हम चाहते हैं कि अमन। जंगें क्यों हो रही हैं, लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, लोग क्यों मारे जा रहे हैं?